परिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, आज आप सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग अखंड रहे। महादेव और माता पार्वती की कृपा से आपके मांग का सिंदूर सदैव दमकता रहे, आपके हाथों की चूड़ियां खनकती रहे और आपके परिवार में खुशियां सदैव बनी रहें। प्रिय भक्तगणों, आज हम हरितालिका तीज की कथा का श्रवण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि तीज व्रती महिलाओं को हरितालिका तीज की कथा को अवश्य सुनना चाहिए, तभी यह कथा पूर्ण मानी जाती है। आज हमारी माताएं बहनें अपने पति की लंबी उम्र तथा परिवार के खुशहाली के लिए यह बड़ा ही कठोर व्रत करती हैं। उन माताओं और बहनों को मेरा नमस्कार। आप जैसी स्त्रियां ही नारी को आदर्श रूप प्रदान करती हैं, जो परिवार और पति के खुशी में अपनी खुशी मानती हैं। तो प्रिय माताओं बहनों, आइए सुनते हैं हरितालिका तीज की व्रत कथा, जो अखंड सुहाग प्रदान करने वाली है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। कथा के अंत में हम आपको पूजा विधि और उसके कुछ विशेष नियम बताएंगे, इसलिए आप इस कथा को पूरे अंत तक सुनिएगा। प्रिय भक्तगणों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए इस कथा के महत्व को समझाया। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तपस्या किया। इसी समय तुमने अन्न न खाकर पेड़ के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विक्रांत शिला में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्टदायक तपस्या को देखकर बहुत दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, हे महाराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश दूर हो गए। प्रसन्न चित्त होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। हे पार्वती, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा और यह बात सुनकर तुम जोर जोर से जमीन पर गिरकर तड़प कर रोने लगी। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे रोने और दुखी होने का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। हे पार्वती, तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। सखी, इसमें प्राण त्यागने की क्या जरूरत है?
संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है। पति रूप में हृदय से उसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि महादेव अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। हे पार्वती, तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उनका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर में नहीं हुई तो बड़ा ही अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहूंगा। यही बात सोचकर गिरिराज तुम्हारे पिता ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति करके गीत गाकर जागी। तुम्हारी इसी कष्ट साध तपस्या से प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा, हे शिव शंभु, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच में मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ आए हैं तो मुझे अपनी अर्धांगनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। हे पार्वती, तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपने सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे। तुम्हारी इस कष्ट साध तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज तुम्हारे पिता अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। हे पार्वती, तुमने अपने पिता के आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि जब आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। हे पार्वती, यह सुनने के बाद गिरिराज तुम्हारे पिता मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्र श्लोक विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। इस प्रकार हम दोनों का विवाह हुआ। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं तथा सुहागिन महिलाओं को मनवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक महिलाओं को यह व्रत पूरी निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। हरितालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का व्रत हरितालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व है। यह व्रत निराहार एवं निर्जल किया जाता है। रत जगाकर नाच गाने के साथ इस व्रत को किया जाता है। हरितालिका व्रत निर्जल किया जाता है, अर्थात पूरा दिन रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरितालिका व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। हरितालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे पूरे वर्ष
पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरितालिका व्रत के दिन रत जगा किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर नाच गाना एवं भजन करती हैं। नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती हैं। हरितालिका व्रत जिस घर में होता है वहाँ पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। सामान्यतः महिलाएं यह हरितालिका पूजन मंदिर में करती हैं। हरितालिका व्रत में कई मान्यताएं हैं, जिसमें इस व्रत के दौरान जो सोती हैं वो अगले जन्म में अजगर बनती हैं, जो दूध पीती हैं वो सर्पड़ी बनती हैं, जो व्रत नहीं करती वो विधवा बनती हैं, जो शक्कर खाती हैं वो मक्खी बनती हैं, जो मांस खाती हैं शेरनी बनती हैं, जो जल पीती हैं वो मछली बनती हैं, जो अन्न खाती हैं वो सुअरी बनती हैं, जो फल खाती हैं वो बकरी बनती हैं। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं। हरितालिका पूजन की सामग्री: सबसे पहले फुलेरा तैयार करें। विशेष प्रकार के फूलों से सजा होता है। गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेत, केले का एक पत्ता, सभी प्रकार के फूल एवं फल, बेल पत्र, समी पत्र, धतूरे का फल, एक याक का फूल, तुलसी मंजीर, जनेऊ, नाड़ा वस्त्र। माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान, जिसमें चूड़ी, बिंदिया, काजल, बिछिया, कुमकुम मान्यता अनुसार एकत्र की जाती हैं। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पूड़ा मिलता है, जिसमें सभी सामग्री होती है। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। हरितालिका की पूजन विधि: हरितालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरितालिका पूजन के लिए शिव पार्वती एवं गणेश जी की बालू की प्रतिमा रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाएं। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर आटा एवं फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सातिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है, जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा होता है। इसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधते हैं। घड़े पर सातिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, नाड़ा बांधते हैं, कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। इसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरितालिका की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। फिर सभी मिलकर आरती करते हैं, जिसके सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, फिर माता गौरी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर 5 पूजा एवं आरती की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती हैं। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्रित कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। प्रिय भक्तगणों, यह थी हरितालिका तीज की व्रत कथा तथा पूजा विधि नियम। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।